दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको क्या, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, सरकार को, सोसाइटी को, सबको, कि प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, उनके स्टार्टअप्स के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर देश भर में लगभग 10 करोड़ लोगों के साथ चीटिंग की गई है। और ये चीटिंग बड़े योजनाबद्ध ढंग से की गई हैं, छलपूर्वक की गई हैं। सरकार के बेईमान ऑफिसर्स, बेईमान मिनिस्टर्स और बेईमान नेताओं के संरक्षण में की गई हैं। और मैं बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम की बात करूं तो इसमें तो हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को ठगा गया है। लगभग 42,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। और एक फर्जी रक्तदान शिविर लगा करके ठगों ने हमारे देश के घायल सैनिकों को खून चढ़ाने के नाम पर एक फर्जी रक्तदान शिविर लगाया गया ग्रेटर नोएडा चीती गांव में 2018 में। उस फर्जी रक्तदान शिविर में हमारे सैनिकों के जिस्म से लगभग 62,100 यूनिट रक्त को निकाला गया और उस रक्त को ठगों ने सरकारी संरक्षण में खुले बाजार में बेच दिया। साथियों, ये प्रकरण, ये ठगी कांड विश्व का सबसे ऐतिहासिक कांड है और ये शर्मसार कर देने वाला कांड है और ये पूरी तरह से देशद्रोह से जुड़ा हुआ मामला है। किंतु दुर्भाग्य कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही है, न इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को लागू कर रही है। इसके अलावा मैं आपको नाम गिना देता हूं। आज कुछ साइंस सिटी स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें हमारे पीसीएस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स तक फंस गए हैं। इसके अलावा आरएमसीएल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें खुलेआम प्रधानमंत्री का और हमारे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का फोटो लगा करके ठगों ने अपनी ठग स्कीम्स को प्रमोट किया और लाखों लोगों के साथ लाखों करोड़ रुपए की चीटिंग की। और आज वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मालिक मितेश अग्रवाल, उसका भाई अभिषेक अग्रवाल खुले घूम रहे हैं। सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उनको जेल तक नहीं भेजा। बाइक बोट स्कैम में दर्जनों ठग खुले घूम रहे हैं, उन पर इनाम घोषित हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, पूरे प्रकरण को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही है। ये सरकार की घोर लापरवाही है। और इससे भी ज्यादा दुख का जो विषय है साथियों, वो ये है कि सरकार तो इन कांड्स पर कुंडली मार के बैठी गई है, इनकी फाइलों पर इन कांड्स को दबाने के लिए, क्योंकि उसका अपमान होगा, दुनिया में निंदा होगी उसकी। इसलिए वो निंदा से बचने के लिए और अपने बेईमानों को बचाने के लिए, अपने ठगों को बचाने के लिए सरकार इन मामलों को दबा देना चाहती है। लेकिन जो विपक्ष में हैं लोग, वो भी इन शर्मसार कर देने वाले प्रकरणों पर अपना मुंह नहीं खोल रहे। हजारों ठगी पीड़ित अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। रोजाना 2-4 ठगी पीड़ित आत्महत्या कर लेते हैं और इन विषयों को मीडिया में भी सरकार नहीं आने देती है, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से सरकार के दबाव में है। ये जितने भी स्कैम हैं, चाहे वो कैची पिक्सल का हो, टॉप राइड का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, आरएमसीएल का हो, साइंस सिटी का हो, ब्लू फॉक्स मोशन का हो, हमारा वाहन, हमारी सवारी, हमारा सारथी, हेलो राइड, गो वे, गो बाइक, गो राइड, इस तरह के सैकड़ों ठगी स्कैम्स हमारे देश भर में हुए हैं, जिनको लेकर के सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। और ये तमाम ठगी कांड प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर जो स्कीम्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं, उन तमाम योजनाओं के नाम पर ठगों ने एक योजनाबद्ध रूप से हमारे देश के सैनिकों को, किसानों को, मजदूरों को, बुजुर्ग पेंशनर्स को, दुकानदारों को और छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लगभग 10,000 करोड़ लोगों को चीट किया है और उनके जीवन को नर्क बना दिया है। अपनी मेहनत की जमा पूंजी को डूब जाने के बाद जितने भी ठगी पीड़ित हैं वो बहुत तनाव में हैं और सरकार, मीडिया, विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन प्रकरणों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस वजह से जो प्रशासनिक सिस्टम है, हमारा मशीनरी है, वो भी मौन है इन प्रकरणों को लेकर के।
दिल्ली में 2-2 मुकदमे दर्ज हुए हैं बाइक बोट हेलो टैक्सी कांड को लेकर के, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 1 साल से ज्यादा का समय गुजर गया, एक भी ठग को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। पूछताछ तक करने के लिए उनको दिल्ली नहीं लाया गया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों से, तमाम मीडिया कर्मियों से, तमाम ईमानदार प्रशासनिक ऑफिसर्स से, तमाम ईमानदार नेताओं से ये अपील करता हूं कि आप सब लोग यदि देश के प्रति प्रेम रखते हैं, आपके मन में कहीं भी थोड़ा सा भी देश प्रेम का भाव है, अपनी सेना का आप सम्मान करते हैं, अपने अन्नदाता किसान का, देश के निर्माता मजदूर का, अपने बुजुर्गों का, पेंशनर्स का यदि आपके मन में जरा सा भी ख्याल है, उनके प्रति कोई सम्मान है, कोई दया है, तो इन ठगी प्रकरणों पर ध्यान दीजिए, गंभीरता पूर्वक इन ठगी प्रकरणों को उठाइए, ताकि जो सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग हैं, जो खुले घूम रहे ठग हैं, वो तमाम लोग दंडित हों। उनकी चल संपत्तियों को जो उन्होंने लोगों को ठग ठग करके देश विदेश में अर्जित की हैं, उनको सीज किया जाए, उनको नीलाम किया जाए और मौत के कगार पर पहुंच चुके तमाम ठगी पीड़ितों को उनका धन, उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलवाई जा सके। इसमें मैं आपसे सहयोग की अपील करता हूं। दोस्तों, इन तमाम ठगी प्रकरणों को कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, अदालत तक ले जाने के लिए, संसद तक ले जाने के लिए, सड़क पर इनका संघर्ष करने के लिए, इन तमाम ठगी प्रकरणों के खिलाफ देश भर के ठगी पीड़ितों ने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के नाम से एक संगठन बनाया है, संघ बनाया है, जो इन तमाम प्रकरणों को लेकर के संघर्षरत है। हमने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है, जिसमें 6 अगस्त को सुनवाई होनी है। उस पर 2 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किया था भारत सरकार को, यूपी सरकार को, सेबी को, वित्त मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और ठगों को कि वो 4 सप्ताह के अंदर विद एफिडेविट रिप्लाई फाइल करें। लेकिन सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि सरकार ने अभी तक कोर्ट में न एफिडेविट फाइल किया है, न रिप्लाई फाइल की है, न ये बताया है कि वो पीड़ितों का पैसा वापस दिलवाने की इच्छुक है भी या नहीं। सरकार पीड़ितों को न्याय न मिले इसके लिए तरह तरह के बहानेबाजी कर रही है, अड़ंगे डाल रही है हमारी लड़ाई में, और ठग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के खिलाफ दुनिया भर के षड्यंत्र रच रहे हैं, पीड़ितों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, पीड़ितों को गुमराह कर रहे हैं, तरह तरह के झांसे दे रहे हैं, फर्जी चेक्स बांट रहे हैं। इन तमाम स्कैम्स के पीछे न केवल बेईमान ऑफिसर्स रहे हैं, बेईमान नेता रहे हैं, अपितु तमाम बेईमान बैंक अधिकारी भी इन लाखों करोड़ के ठगी स्कैम्स में संलिप्त रहे हैं। हम इन तमाम लोगों को दंडित कराने के लिए, चाहे वो ठग हों या ठगों के दलाल हों या बेईमान ऑफिसर हों या बेईमान मिनिस्टर्स हों या कोई अन्य लोग हों, उन तमाम लोगों को दंडित कराने के लिए, उनकी चल संपत्तियों को सीज कराकर, नीलाम कराकर, ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दिलवाने के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए, और इस कानून के तहत जो हमारी पार्लियामेंट ने प्रोविजन किया है कि 180 वर्किंग डेज के तहत अंदर सरकार इस तरह की जमा योजनाओं के खिलाफ ट्रायल कंप्लीट करेगी, ठगों को दंडित कराएगी, ठगों की चल संपत्ति को सीज कराएगी, नीलाम कराएगी, और सरकार स्वयं ठगी पीड़ितों का पैसा 2 गुना करके 180 वर्किंग डेज के अंदर वापस करेगी। इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन दिन रात संघर्ष कर रही है। हम सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन मामलों को उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि तमाम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। मैं यही अपील करूंगा आप सबसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक प्रचारित करें, प्रसारित करें, ताकि देश ठगों के खिलाफ एकजुट हो, जागरूक हो और हम एक अच्छे, सुंदर, ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जय हिंद, जय भारत।